अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज का जैसा हमने बाकी लेक्चर्स पढ़े हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाइकफ। ठीक है। वाइकफ क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, ये कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, कहाँ से इजाद हुआ ये मेथड, इसको वाइकफ थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग वाइकफ मेथड भी कहते हैं। आप जो आपको अच्छा नाम लगे वो यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली ये जो वाइकफ है ये कब बना, किसने बनाया और कहाँ से ये इजाद हुआ, वो सब मैं आपको अभी इस मेरे जो है ना, मेरे पास एक पीडीएफ है, वहाँ से ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा है आज तक, जितने भी लोग मार्केट में काम करते हैं, या मैं इसका आपको आसानी से एक जो है ना वो ओवरव्यू दे देता हूँ कि वाइकफ बेसिकली है क्या चीज़। तो वाइकफ वो रूल्स हैं जो कि मार्केट को चलाने के काम आते हैं, यानी स्मार्ट मनी जहाँ वर्क करना चाह रही हो, वो किस तरह से वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, उसने किस तरह वर्क करना है, उसके फुटप्रिंट्स क्या हैं। ठीक है जी। तो वो सारे आप देख स्क्रीन बाकी लोगों को शो हो रही है जी। अच्छा, जिस बच्चे को स्क्रीन शो नहीं हो रही वो जो है ना इससे लेक्चर से आउट होके दोबारा से रीज्वाइन कर ले। अब जो वाइकफ मेथड है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, द वाइकफ मेथड इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट एक्सप्लेन्स हाउ फाइनेंशियल मार्केट मूव्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई, डिमांड, प्राइस, वॉल्यूम एंड मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन है, जो चीज़ें हम ऑलरेडी कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप जानते होंगे मगर इन डेप्थ उनको समझते नहीं होंगे। ठीक है। तो ये उन सब चीज़ों को मिला के एक एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिसका टोटल फोकस रहता है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ स्मार्ट मनी। यानी इस मेथड का जो टोटल बिहेवियर रहेगा या जो टोटल फोकस रहेगा वो इस बात की अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा कि स्मार्ट मनी का बिहेवियर क्या है। लार्ज इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केट को ड्राइव किस तरह करते हैं और ट्रेंड की डायरेक्शन किस तरह वो तय करते हैं। The method teaches traders to identify where professional money is entering or exiting the market। यानी ये वो मेथड है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपको पहले बता देगा कि प्रोफेशनल मनी, स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशन या लार्ज इंस्टीट्यूशन बैंक्स वगैरह हैं जिनको बेसिकली हम स्मार्ट मनी के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और कहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। यानी इसमें हमें जो है वो ये पता चलेगा कि मार्केट की जो, एक मिनट मैं ड्रा भी करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आता रहे। अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड मार्केट स्ट्रक्चर, यानी मार्केट स्ट्रक्चर के पीछे लॉजिक क्या है। वो जिस मार्केट स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं, जो मूव्स हम देख रहे होते हैं या मार्केट जिस तरह मूव्स कर रही होती है, उनके पीछे लॉजिक क्या है, ये उस चीज को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। एनालाइज प्राइस एंड वॉल्यूम टुगेदर इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन इंडिकेटर्स। ये भी काफी लोगों का वो है कि वो लोग कहते हैं कि जी फ्ला इंडिकेटर है, फ्ला इंडिकेटर है, फ्ला इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो बेसिकली लैगिंग होते हैं, यानी डिले रिस्पांस देते हैं। इस वजह से मेरी शुरू से यही कोशिश रही थी कि मैं किसी ऐसी चीज पे रिलाई ना ना करूं जो कि मार्केट के मूव दे जाने के बाद मुझे पता चले कि अब ये मूव हुआ है। अगर कोई मूव एक होने वाला हो, उसको मैं कैच कर लूँ, तो फिर वो अच्छा है, या कोई इंडिकेटर वगैरह पे मैं रिलाई कर लूँ, तो उसमें ये होगा कि वो मूव एक्चुअली हैपन हो चुका होगा, यानी वो मूव मार्केट ने दे दिया होगा और उसके बाद आपको वो इंडिकेटर बताएगा कि जी ये मूव मिल गया है। ठीक है। मगर यहाँ जो जो वाइकफ मेथड है, इसका टोटली जो है वो ये है कि वाइकफ मेथड के जो रूल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग दो चीजें हो सकती हैं। वाइकफ सर ने जो बताया हमें, वो दो चीजें बताई हैं। ठीक है। ये सर रिचर्ड वाइकफ थे 1838 में, या शायद मुझे एग्जैक्ट जो है ना वो मंथ ईयर याद नहीं है।
उन्होंने, वो एक फाइनेंशियल एनालिस्ट थे, ठीक है, एक बहुत बड़े बिजनेस पर्सन भी थे। उन्होंने ये सब मार्केट्स को देखते हुए एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसने प्राइस की डायरेक्शन को, मार्केट को चलना कैसे है ये तय किया। अगर तो आप इसको समझ जाएंगे तो फिर वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ पे एंट्री एग्जिट, कहाँ पे क्या प्लान कर रहे हैं, आपको उनका पहले ही पता चल जाएगा और आप उनके साथ ड्राइव करेंगे, ना कि आप उनके लिए लिक्विडिटी बनेंगे। अगर आप इन चीज़ों को सीरियसली देखेंगे और समझेंगे तो ये वैकअप वो वाहिद चीज़ है जो ये बताता है कि अगर मार्केट ने चलना है तो वो वैकअप के असूलों के मुताबिक चलेगी। अगर वैकअप के असूलों के मुताबिक नहीं चल रही तो आप ये समझेंगे कि या तो मार्केट क्रैश हो गई है या फिर मार्केट बर्बाद हो गई है या उसने बर्बाद कर दिया है। जो पैटर्न्स मार्केट के चलने के लिए बनाए गए हैं वो सारे के सारे वाइकॉफ मेथड की बुनियाद पे बनाए गए हैं और वो इनकी बुनियाद पे वर्क करते हैं। ठीक है। एनालाइज द प्राइस एंड वॉल्यूम टुगेदर इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन इंडिकेटर्स। रिकॉग्नाइज मेजर मार्केट फेजेस, यानी मार्केट के जो फेजेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में ये हमारी हेल्प करता है। या मैं ज़रा माउस से ये कर रहा हूँ तो वो मेरे कंप्यूटर पे क्योंकि टच वाला सिस्टम नहीं है तो ये ज़रा लाइनें जो है वो आड़ी तिरछी हो सकती हैं, तो इस बात को आप ज़रा ध्यान में रखते हुए चीज़ों को अलाइन कीजिएगा। ट्रेड इन अलाइनमेंट विद द डोमिनेंट ट्रेंड, यानी डोमिनेंट ट्रेंड क्या है? डोमिनेंट ट्रेंड ये होता है कि अगर मार्केट सेल जा रही है तो उसमें जो है वो बेरिश डोमिनेंट ज़्यादा है, डोमिनेंस ज़्यादा है, तो वो यानी डोमिनेट कर रहे हैं बायर्स को, और अगर मार्केट बुलिश है तो वो सेलर्स को डोमिनेट कर रहे होते हैं। Wyckoff method market behavior explained through price and volume. It helps trader understand the true intention behind market movements rather than reacting emotionally to price fluctuations. यानी ये वो चीज़ें बताएगा, वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि मार्केट जिसमें हकीकी तौर पे मार्केट के जो मूव्स होंगे वो उन्होंने काम कैसे करना है, ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। हु डेवलप्ड द Wyckoff मेथड? अब जो इन्वेंटर थे इसके, जैसे मैंने बताया, द मेथड वाज क्रिएटेड बाय सर रिचर्ड डिमाइल वाइकॉफ, उनका नाम था। तो ये जो लास्ट वाला वाइकॉफ है ये उनके नाम पे ही थ्योरी है, जो कि 1873 से 1934 के दरमियान में रेस्पेक्टेड ट्रेडर, एनालिस्ट एंड एन एजुकेटर, वो एजुकेटर भी थे, एनालिस्ट भी थे और ट्रेडर भी थे। उन्होंने जो स्टडी किया टेक्निक, मेजर मार्केट की टेक्निक्स को स्टडी किया, या मार्केट के ऑपरेटर्स जो थे उस वक्त के, जैसे जेसी लिमोर एंड जेपी मॉर्गन वगैरह, आपने ये जेपी मॉर्गन बैंक भी सुना होगा, अभी भी यूएस का बहुत बड़ा बैंक है। ठीक है। ये जिस तरह जो है ना वो मार्केट को चलाते थे, ये उन्होंने उन सब को मिला के उस वक्त की स्टडी मॉड्यूल्स को देख के मार्केट के लिए एक ऐसा रूल बनाया जिसपे मार्केट अभी तक चल रही है। अब वाइकफ आप लोगों ने कहीं से सुना पड़ा होगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, मगर मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ईज़ीएस्ट फॉर्म में पढ़ें और सिर्फ़ उतना उस हद तक पढ़ें कि आप उसको पढ़ के कामयाब हो जाएँ। आप मार्केट की इंटेंशन को समझ लें, हम इस हद तक इसको पढ़ेंगे। वरना ये एक जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप इस सारे को देखेंगे तो हो सकता है इसमें कहीं हमें महीनों लग जाएँ, मगर हम इन इसके वो जो सारे टोटल सेक्शंस हैं उनको हम जो है वो कवर ना कर पाएँ। मगर हम बेसिकली वो पढ़ेंगे जो ईज़ी टू अंडरस्टैंड हैं और जो बेसिक मार्केट के प्रिंसिपल्स हैं और जो बेसिकली आपको काम करते हुए नज़र आ जाएँगे। ठीक है? अच्छा सर, रिचर्ड वैकॉफ ने इसके 4 फंडामेंटल लॉज़ बनाए जो वैकॉफ के हैं। अब उसमें पहला जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड का आप सब लोगों को पता होगा। ये जो सप्लाई डिमांड है ये वैसे हम लास्ट लेक्चर होगा हमारा जो हम ये पढ़ेंगे, बट उसका थोड़ा सा इंटरव्यू मैं आज आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा। उस ओवरव्यू में आपको आइडिया हो जाएगा कि सप्लाई डिमांड के लॉज हैं, वो सप्लाई डिमांड वर्क किस तरह करती है और आप उसको चार्ट पे फाइंड किस तरह करते हैं। लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट, ये काज और इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसमें आपने एएमडी मॉड्यूल पढ़ा है जिन बच्चों ने, तो उनको ये पता होगा जो एक्यूमुलेशन होती है उसकी जो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको काज कहा जाता है। ठीक है जी। यानी कभी एक्यूमुलेशन हो रही है तो हम समझेंगे कि काज है।
काज अब क्या है, काज कहते हैं वजह को। यानी अगर मार्केट का अप ट्रेंड है और मार्केट ने एक्यूमुलेशन की, और एक्यूमुलेशन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस काज की, यानी ये काज होगा, ये रीजन होगा उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो इसने क्रिएट की। ठीक है, काज जो है आप उसको ये समझेंगे कि कोई भी बहुत बड़ा मूव जो आ रहा है या बहुत छोटा मूव आ रहा है, उसके पीछे जो वजह है उसको हम काज कहते हैं टेक्निकली लैंग्वेज में, और एक्यूमुलेशन कहते हैं। जो आपने पिछले दिन हमने एएमडी मॉड्यूल जिस तरह स्टडी किया, तो उसमें हमने काज को अच्छे से जो है ना वो बताया था कि किस तरह जो है ना एक्यूमुलेशन किस तरह हम जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं, और सेम उसी चीज़ को टेक्निकल वर्ड्स में काज कहा जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी काज है, ठीक है, आप इसको काज भी कह सकते हैं। और बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन वैसे इस काज की, या जो ये एक्यूमुलेशन होती है, इस एक्यूमुलेशन की बुनियाद पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको वैसे इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इफेक्ट होती है उस काज की जो मार्केट ने बिल्ड किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन होगी, ये अब आप बच्चों को याद होगा कि जितनी बड़ी मार्केट में एक्यूमुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, यानी मार्केट ने जब रेंज की, उस रेंज में मार्केट ने अगर 100 ऑर्डर्स, या एक फॉर एग्जांपल आप कहें कि 1 मिलियन ऑर्डर मार्केट ने बिल्ड किए, 1 मिलियन ऑर्डर को ट्रिगर किया, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन आएगी तो वो 1 मिलियन ऑर्डर की हद तक आएगी। अगर किसी काज में मार्केट ने, आप ये समझें कि 10 मिलियन जो है वो ऑर्डर पिक किए, ट्रिगर किए, तो फिर जब आपकी एक तरफ है, मैं आपको इस तरह कहता हूँ कि 100 के कह लें या 1 मिलियन कह लें, ये जरा माउस सही नहीं काम करता, तो आप इस बात को फिर माइंड ना कीजिएगा। अगर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हो सकता है वो इतनी हो। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक हो। और अगर 10 मिलियन हो इसकी जगह पे, तो हो सकता है वो डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बड़ी हो। ठीक है, और इस 10, ये जो 10 M की मैं आपको बात, ये 100 के की जो बात बता रहा हूँ, अगर इसकी काज होगी तो वो हो सकता है इतनी काज हो, ये काज का एरिया हो जिस काज ने आपको इतनी बड़ा मूव दिया हो, जो कि ये है। ठीक है, और हो सकता है जो 10 मिलियन वाली है उसकी काज जो है वो बहुत बड़ी हो, इतनी बड़ी काज हो। ठीक है, तो जितनी बड़ी काज होगी उतनी बड़ा इफेक्ट होगा, यानी जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन होगी उतनी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बच्चों को समझ आ गया है जी? ठीक है, इसके बाद इसका जो आता है वो लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आता है। ये जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, और ये मैं इंशाल्लाह हम वीएसए के इसमें पढ़ेंगे, और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के इससे हमारा एक जो है ना वो रहेगा लेक्चर, या 2 लेक्चर हो सकते हैं, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ये पढ़ा दूंगा। अभी तक हमने जो स्टडी किया वो ये था कि वाइकफ क्या है, किस तरह हम इसको पढ़ते हैं, किस तरह समझते हैं। अब हम इसको रियल मार्केट में किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह ये मूव आता है, किस तरह इसको हम देखते हैं, और किस तरह हम इसको आगे से जो है ना रिकग्नाइज कर सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे अभी। अब जैसा कि हमने ये पढ़ा काज एंड इफेक्ट की, जैसे मैंने आपको बात की, ठीक है, तो वाइकफ के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमने पढ़ने हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये देखना है कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब आप अगर ये देखें, पहले तो हमने और चीज़ें काफ़ी सारी पढ़ी थी जो कि मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह था, उसको 1 मिनट के लिए आप साइड पे रखिएगा, या कोई भी बच्चा इंड्यूसमेंट वगैरह या मार्केट स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश ना करे। ठीक है, हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि इसके जो स्कीमेटिक्स होते हैं या जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी, पहला होता है इसमें साइलेंट क्लाइमेक्स,
ठीक है, जिसको हम एस सी के नाम से जानते हैं, या जब हम लिखेंगे तो उसको एस सी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है आपके पास वी टी, ए आर होता है, सॉरी, ऑटोमेटिक रिले होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक गलत लिख दिया मैंने। इसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में जो है वो ए आर कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है आपका वैलिडिटी टेस्ट, जिसको हम वी टी के नाम से जानते हैं या लिखते होते हैं। इसके बाद एक और इसका फेज आता है जिसको हम निगोशिएशन टेस्ट कहते हैं, या आप इसको इस नाम से जानते हो तो वो आपको फिर समझ आ जाएगी, जो कि बेसिकली एक्यूमुलेशन होती है। उसके बाद एक लास्ट इसका वो आता है जिसको हम शेक आउट कहते हैं। आप इसको स्प्रिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, शेक आउट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, एसओ कहेंगे या स्प्रिंग कहेंगे। अब इसके पीछे जो सिनेरियो है वो क्या है कि मार्केट जब ये चीज़ें परफॉर्म करती है तो क्यों और कैसे करती है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो सारा मैं आपको बताने लगा हूँ अभी। ठीक है, ठीक। मार्केट ने हमेशा हमें ये बताया है, मार्केट का आप लोगों को एक आइडिया होगा कि जब भी मार्केट मूव करती है तो वो किसी एक, यानी डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे मार्केट इस तरह आ रही थी इस वे में कभी मार्केट मूव नहीं करती। ठीक है, मार्केट हमेशा क्या करती है, टोटली जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो वो फेयर एंड ग्रीड का बिजनेस करती है। फेयर एंड ग्रीड का तो पता है ना आप लोगों को। मार्केट में जो बिजनेस होता है वो फेयर एंड ग्रीड का बिजनेस होता है, यानी आपके अंदर डर पैदा किया जाता है या आपके अंदर लालच पैदा की जाती है। लालच पैदा की जाएगी तो दो काम करेंगे आप लालच वाली जगह पे या तो अग्रेसिव बाइंग कर लेंगे, ठीक है, या अग्रेसिव सेलिंग करेंगे, यानी छोटा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्रीड। और फेयर ये है कि आपको ये बताया जाएगा कि मार्केट आगे जो है ना, आगे की डायरेक्शन किस तरह चेंज कर लेगी, एकदम से आपको डराया जाएगा, उस डर की वजह से आप कोई गलत फैसला लेने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट में तीन तरह की चीजें और होती हैं, ठीक है, जिनकी बेस पे मार्केट वर्क करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेटा, एआई और साइकोलॉजिस्ट। अब ये बात ना आप लोगों ने अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेनी है। मैं इसको ज़रा अलग कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो फिर आप ये समझ जाएंगे कि मार्केट के मूव किस तरह होते हैं, कैसे बिहेवियर होता है, और किस तरह हमें जो है ना वो मार्केट परेशान करती है। अब यहाँ पे जब ब्रोकर्स वगैरह नहीं होते थे शुरू में, तो या ब्रोकर होते थे तो उनकी एक लिमिट होती थी। मैं फिर उसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि कोई बच्चा अगर आप में से ऐसा है जो किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, जो किसी कंपनी में काम करता है, तो वहाँ जो है उनके वो जो होते हैं मेरे ख्याल से अकाउंटेंट होते हैं, एक तो अकाउंटेंट होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल स्ट्रेटजिस्ट होते हैं। वो वाले लोग जो होते हैं वो बेसिकली डाटा को जो है ना वो एनालाइज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं उसको। वो इस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा कि उनकी जो शीट्स होती है ना, बैलेंस शीट्स होती हैं, ये रेवेन्यू शीट होती हैं, किसी कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, वो कभी ये हुआ कि मार्केट, उनका जो टर्नओवर था ओवरऑल वो था 100 मिलियन का, ठीक है, कि 100 मिलियन हमने रिवेन्यू जनरेट करना है एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर, ठीक है। और आपने देखा वो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा प्रेजेंट करते हैं, कब कब करते हैं, वो या तो क्वार्टर मंथ क्वार्टर पे करते हैं, ठीक है,
अपना डाटा जो है कंपनीज जो हैं वो पब्लिश करती हैं, ठीक है, क्वार्टर आप कह सकते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं एनुअल। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो 3 महीने बाद या कुछ मंथली बेसिस भी करती होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब आप ये समझें कि उनका किसी कंपनी का ये टारगेट था 100 मिलियन का रिवेन्यू का, वो था इनका 1 साल का टारगेट। और 1 साल को अचीव करने के लिए जब वो पहले महीने अपने जो है ना वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी ट्रेड्स वगैरह लेते हैं, और उनका ये जो 100 मिलियन था, इसमें से वो अचीव कर लेते हैं 50 मिलियन डॉलर को, ठीक है, या 50 मिलियन आप रुपीज कह लें या डॉलर कह लें, ठीक है, उसको वो अचीव कर लेते हैं। जब ये अचीव हो जाता है, ठीक है, तो पीछे उनके पास 11 महीने बच जाते हैं, अगर वो पर मंथ कर रहे हैं, या अगर हर 3 महीने के बाद कर रहे हैं, तो उनके पास पीछे क्या बच जाता है, 9 मंथ्स बच गए, ठीक है, 9 महीने बचते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने उनके शेयर्स को बाई कर रखा होता है, वो उनको डाटा इस तरह जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं कि हमें 50 मिलियन के बजाय कितनी प्रॉफिट हुआ है, वो यहाँ पे आपको बताएंगे कि हमें 5 मिलियन प्रॉफिट हुआ है, या फॉर एग्जांपल 10 मिलियन प्रॉफिट हुआ है। बाकी वो क्या करते हैं, बाकी वो 40 मिलियन जो होगा उसको पेंडिंग करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर हमें लॉस भी हो, ठीक है, अगर हमें लॉस भी हो तो हम ये 40 मिलियन बैकअप के लिए रख लेते हैं, ठीक है। आपने हर कंपनी की स्ट्रेटजी सुनी होगी, हर बंदे भी इस तरह सेविंग करते हैं, कंपनीज भी इसी तरह करती हैं। तो ये जो डाटा एनालिस्ट होते हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं जो कंपनी के, वो क्या करते हैं, वो आपको ये वाला डाटा जो है बताते हैं। अब उनके हिसाब से अगर चीजें इस तरह काम कर गई, उनको प्रॉफिट या लॉस हुआ, फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा भी होता है कि लॉस होता है, तो वो लॉस की सूरत में भी कम लॉस शो करा देते हैं। सॉरी, ये जरा चीजें गलत हो रही हैं, हाँ ये रहा। वो क्या करेंगे, आपको चीजें या प्रॉफिट कम शो कराएंगे, या लॉस भी होगा तो लॉस आपको समटाइम कम शो करा देंगे, और आगे पीछे उन्होंने जो बैकअप पे चीजें रखी होंगी ये ऐड कर देंगे। ऐसा ही होता है ना जी। और आपको प्रॉफिट शो करा देंगे, तो उससे क्या होगा कि आप उनके जो शेयर होल्डर हैं उनके अंदर जो है वो फेयर क्रिएट नहीं होगा। वो ये कहेंगे हाँ यार स्टेबल रिपोर्ट है, थोड़ा ही है, प्रॉफिट तो है ना। इसी तरह है ना जी, बैंक्स वगैरह का डाटा जब आता है तो वो मिलियंस या बिलियंस में रिवेन्यू कमा रहे होते हैं, बट 6 मई या हर 3 महीने बाद अगर वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करें, तो उसमें उन्होंने जो उनका जो प्रॉफिट होता है वो एग्जैक्ट नहीं बताते, वो छुपाते हैं आपसे। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया, ठीक है जी। अब ये एआई और ये डाटा एनालिस्ट, ये जो डाटा प्रेजेंट करने वाले लोग हैं, ये मिल के क्या करते हैं, ये मिलके ऐसे 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 आपको दिखाते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। इस मैनिपुलेशन के लिए कंपनीज ने जो है साइकोलॉजिस्ट हायर कर रखे होते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि इंसान की नफ्सियात को समझते होते हैं कि एक कॉमन इंसान की नफ्सियात किस तरह वर्क करती है। जैसा कि अगर आप ये देखें, कभी हम लोग अक्सर कहते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी आप कहते हैं कि यार मैंने जहाँ ट्रेड लगाई थी ना, मार्केट आई, मेरा एसएल लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई, ठीक है, सॉरी मैं ये जरा सेल की ट्रेड लेने लग गया था, मैं लॉन्ग पोजीशन ऐड करता हूँ। आपने ये देखना है, ये मैं बल्कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे ना शॉर्ट की एक पोजीशन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ऐसे ऐड किया था कि जी ये वाला जो लो है मेरा टारगेट है, और ये वाला जो हाई है, इस हाई के ऊपर, या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार इस हाई के ऊपर मैं जो है अपना एसएल रख लेता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे गई, आपका एसएल लिया, और एसएल लेने के बाद, ठीक है, ऐसे जब आपने किया, मार्केट ने क्या किया, आपका स्टॉप लॉस लिया, एग्जैक्ट आपका ये टीपी फिर वापस आके हिट कर दिया। ऐसा होता है ना जी, ऐसा कितने बच्चों के साथ होता है, ठीक है जी। अच्छा 1 मिनट जी, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, कुछ बच्चों को स्क्रीन शेयरिंग का इशू आ रहा है। अब सब बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है जी। चलें जी, आपने अक्सर ऑब्जर्वेशन की होगी कि जैसे ही आप मार्केट में इन होते हैं, जैसे ही आपने ट्रेड लगाई, मार्केट ने क्या किया,
मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, ऊपर जाके आपका एसएल लिया और फिर आके आपका टीपी हिट कर दिया। ऐसा होता देखा है? कितने बच्चों ने देखा है इस चीज को? जब आप ये ट्रेड ले रहे थे, ठीक है, जब आप ये ट्रेड ले रहे थे, हाशिर हैंड रेज ना करें, अभी क्वेश्चन अपना लिख लें, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, जब आप ये ट्रेड ले रहे थे तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये ट्रेड हम किस बुनियाद पे ले रहे थे? हमने कुछ देखा था ना, वो क्या था? वो ये चार्ट था, जिस चार्ट पैटर्न्स को हम देखते हैं, उस चार्ट पे उन्होंने डाटा इस तरह से प्रेजेंट किया कि हम उनके हत्थे चढ़ गए, उन्होंने हमें नुकसान दिया और फिर अपनी असल डायरेक्शन में चल पड़े। ठीक है, हम तो जाहिर सी बात है, जब आप ये देखें तो इस चार्ट की बुनियाद पे हम ट्रेड्स लेते हैं ना जी, ये देखें यही चार्ट है ना, हम इसी की बुनियाद पे ट्रेड्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे ट्रेड ले ली, ठीक है जी, मैं लॉन्ग की पोजीशन एक यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, आपका एसएल कहाँ पे था, आपका स्टॉप लॉस जो था वो इधर था, इसके नीचे, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल इस आपने इस मूव को कैच किया, ये कोई एक स्विंग पॉइंट है, मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ, आप इसको फाइनल ना समझिएगा, और आपका टारगेट रहता है ये वाला जो हाई है, ऐसे ही है जी। अब आपने जब एंट्री ली, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई, वापस आई, आपका एसएल लिया, और ये देखें जाके उसने क्या किया, यहाँ से ये इसी जगह से जाके फिर ये देखें, ये वो हाई ले लिया जिस हाई को आप टारगेट करना चाह रहे थे। अब समझ रहे हैं, उन्होंने वो साइकोलॉजिस्ट या जो डाटा या जो एआई वगैरह उन्होंने वो हायर कर रखी है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि हमारी नफ्सियात को समझें। हम ग्रीड करेंगे तो वो हमारी ग्रीड से फायदा उठा लेते हैं, हम फेयर करेंगे वो उससे फायदा उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रीड एंड फेयर उन्होंने हमारे अंदर पैदा की होती है। वो जो ग्रीड है जो आपके अंदर पैदा हुई, वो क्या हुई, ये जी ये कैंडल बन रही, अब तो मार्केट पक्का नीचे चली जाएगी। आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल बन रही थी, यहाँ नीचे गई, आपने क्या देखा, मैं आपको कैंडल की फॉर्म में बता देता हूँ। हमने कुछ चार्ट पैटर्न भी पढ़े हैं ना, कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े हैं, 2 मिनट टाइम लगेगा इसका। जैसे आपने ये देखा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, अब काफी बच्चों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। नीचे आते आते ये क्या है, बीपीआर है जी ये, ठीक है। और अगर आप इस अकेले को देखें तो ये क्या है, ये आपका सीबी है। एक बच्चे ने क्या किया, इस सीबी की बुनियाद पे और बीपीआर को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से सेल की ट्रेड ले ली, ठीक है। सेल की ट्रेड ली, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आई और वापस फिर ऊपर चली गई, उसका एसएल वगैरह ले लिया। ये जो ट्रेड आपने ली थी, आपने किस बुनियाद पे ली थी? ये तो चलो उस बच्चे के लिए है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, चीजों को समझता है। कभी आप ये देखें कि कैंडल ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, मैं तो आप पागल होकर ट्रेड लगा लें और फिर पता चले वो आपके। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने पहले पहले यहाँ से मार्केट ने इधर जो है ना टैप किया और नीचे आ गई। अब जिस जिस बंदे ने यहाँ कहीं मिस हो गई थी, ठीक है जी, वो जो है वो क्या करेगा इस जगह पे, वो क्या कहेगा, वो कहेगा यार मेरी तो सेलिंग गल्फिंग बन गई है। ऐसे ही है जी, ये बेरिश गल्फिंग बनी हुई है कैंडल, ठीक है। उसने क्या किया, यहां से जो है ना वो बाई कर सेल कर दिया, जैसे यहां से सेल किया मार्केट ऊपर चली गई। अब वो इसके बाद क्या करेगा, वो फेयर का शिकार होगा और होप ट्रेडिंग स्टार्ट कर देगा कि अभी वापस आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। जब यहाँ मार्केट गई, यहाँ से मार्केट ने फिर नीचे आई, तो उसका हौसला फिर बढ़ गया कि चलो ऐसा मेरा लॉस कम हो रहा है, मार्केट अभी नीचे आ जाएगी। जब फिर ऊपर चली गई, उसने यहाँ इस जगह पे गई तो उसका वैसे हौसला टूट जाना, फिर वो कहेगा चलो यार इधर से इसको खा के वापस आ जाएगी, मगर मार्केट फिर वहां से नीचे आ गई, उसका फिर हौसला बढ़ा, फिर एकदम जाके मार्केट ने उसका हौसला तोड़ दिया। और जितनी हौसले वाला बच्चा भी होगा, यहाँ तक उसका अकाउंट वॉश हो चुका होगा। वो क्या करेगा, जब यहाँ से मार्केट इतनी ऊपर चली गई, वो क्या करेगा, यहाँ से और ट्रेड्स एक्टिव करने लग जाएगा। ऐसे ही है ना जी, इसी तरह करते हैं ना हम लोग। तो ये वो चीज है, ये वो डाटा है जो वो हमें प्रेजेंट करते हैं, हमें शो कराते हैं, इस डाटे की बुनियाद पे हम गलत फैसला ले लेते हैं, ठीक है। तो वो इस उस फैसले को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। या दूसरा केस ये है, जैसे यहाँ कहीं बना, आपने कहा जी ये लो जो है ना प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी है, यहाँ से ये मार्केट आई, मैंने यहाँ से एंट्री ली, ऊपर गई, आपने कहा मेरी डायरेक्शन में जा रही है, बस अभी के अभी इधर जाएगी तो चलो मैं क्लोज कर दूंगा। मार्केट क्या क्या किया, यहाँ पे आपके ऐसा लेट किया, यहाँ से आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या, ये तो मार्केट ने सेलिंग गल्फिंग बना दी यहाँ पे फिर, ठीक है। जिस बच्चे ने चार्ट पैटर्न वगैरह का थोड़ा बहुत उनको कैंडलस्टिक पैटर्न का इल्म है, वो कहेगा ये देखो यार ये तो सेलिंग गल्फिंग बन गई, अब तो मैं मार्केट सेल जाएगी, वो यहाँ से सेल करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी।
और आपका ये वाला टारगेट वैसे हिट होना था, उसने किया, मगर आपको आउट करके आपका अकाउंट वॉश करके किया। तो ये जो काम होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है, या ये जो डाटा प्रेजेंट किया जा रहा होता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये मार्केट का अल्गोरिदम और वो साइकोलॉजिस्ट, वो लोग ये डाटा आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं ताकि आपको मैनिपुलेट किया जा सके। क्या यहां तक आप लोगों को चीजों की समझ आ गई है? ठीक है, चलें जी। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने अगर आइडेंटिफिकेशन करनी है तो कैसे करनी है। अब आप इज्यूम करें कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही थी, ये मार्केट की डायरेक्शन जो है वो नीचे की है। एक सेकंड, ठीक है जी। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, ड्रॉप दे रही है। ड्रॉप कह सकते हैं ना जी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप दिया, फिर एक और ड्रॉप दिया, फिर क्या किया मार्केट ने, फिर एक और बड़ा ड्रॉप दे दिया। ठीक है, अब इसको कैंडल्स की हम उसमें ले लेते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से असल वो गेम शुरू होती है जो आपको समझाना मकसूद है, और इंशाल्लाह आप समझ भी जाएंगे। मार्केट जब यहाँ से मूव दे रही थी, ड्रॉप कर रही थी, किसी ने क्या किया, यहाँ पे इस जगह पे जो है, जब यहाँ से ड्रॉप हो रही थी तो क्या हो रहा था, यहाँ पे ग्रीड पैदा हो रही थी। ठीक है, ग्रीड का शिकार हो रहा था बंदा कि हाँ यार, ये मार्केट ने जो है ना, वो नीचे जो है ना वो जा रही है, और नीचे जाते हुए एक मूव दे रही है। थोड़ा सा मार्केट ने मूव दिया, फिर थोड़ा सा और दे दिया, तो कौन यहाँ पे जो है ना वो सेलर जो है वो ग्रीड का शिकार हुआ और उसने जो है ना सेल की पोजीशन लगा दी। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर गई, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो फेयर का शिकार हुआ, सेलर फेयर का शिकार हुआ, और बायर के अंदर होप जाग गई। ठीक है, इस जगह के ऊपर, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। ठीक है, और फिर उसके अंदर जो है वो सेलर्स के अंदर फेयर और बायर्स के अंदर यहाँ पे ग्रीड पैदा की गई। एक सेकंड, सॉरी, बार बार तंग कर रहा है। ओहो, अच्छा जी, चले मैं दोबारा इसको इधर से कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली ग्रीड पैदा हो रही है, ठीक है, और ग्रीड की वजह से क्या है, सेलर अट्रैक्ट हो रहा है और वो कह रहा है कि बस मार्केट नीचे जाएगी। फिर यहाँ पे फेयर पैदा किया गया, किसके लिए, बायर्स के लिए। ठीक है, कि मार्केट अब जो है वो ऊपर ऊपर जाने लगी है। फिर इस फेयर के बाद थोड़ा सा और फेयर पैदा किया गया, सेलर्स के लिए, सॉरी, ये फेयर पैदा किया गया कि मार्केट ऊपर जा रही है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आई। ठीक है, फिर वही फेयर एंड ग्रीड वाला मामला रहा। ठीक है, यहाँ पे आते आते फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने एक लंबा मूव दिया, ये वाला। ठीक है, जब ये मूव आ रहा था तो यहाँ कौन खुश हो रहा होगा, यहाँ पे कौन सा बंदा या कौन सा पर्सन खुश हो रहा होगा, जिसने सेल किया होगा या बाई किया होगा। ठीक है, अब जब यहाँ आ रहे थे, यहाँ से सेलर्स की ग्रीड बढ़ रही थी, और एकदम से सेलर्स को जैसे ये इतनी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला ना, सेलर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा जी क्या बात है, मार्केट ने मेरे इंटेंशन के मुताबिक मूव दिया, मुझे तो रजा दिया मार्केट ने। अब वो फिर थोड़ी सी और लालच करेगा, वो कहेगा यार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और सेल करता हूँ, थोड़ा सा और सेल करता हूँ। ये ग्रीड का शिकार करके उसको और सेलिंग कराई जाएगी। मगर एक वक्त तक आके यहाँ पे कहीं सेलर डर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके जब ये इतनी बड़ा ड्रॉप देखेगा तो यहाँ यहाँ से कहीं से सेलर जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह से जब सेलर निकल रहा होगा, ये जो सेल की पोजीशन वो जो है ना वो यहाँ पे अपने सेल की पोजीशंस को क्लोज कर रहा होगा, तो उससे कौन बाई कर रहा होगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा। जब किसी एक ट्रैप के अंदर आपको ग्रीड का शिकार जो है ना वो कराया जाए, तो और वो एक वक्त पे आके आपको ये बताया जाए कि यहाँ से मार्केट अब बाई हो सकती है, तो जब आप उस डर से यहाँ से सेल करें या सेल की पोजीशंस को क्लोज करें, तो आपसे बाई, जाहिर सी बात है, स्मार्ट मनी यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये जो मूव आता है, ये जो मूव आपके सामने नजर आ रहा है, इस मूव को हम ऐसे देखेंगे कि पहले दो मूव के बाद
यानी मार्केट की इंटेंशन को हम इस तरह देखेंगे कि पहले एक मूव सेल का आया, एक ड्रॉप आया, ठीक है, ये एक ड्रॉप आया, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट ने एक और ड्रॉप दिया, ठीक है, सॉरी, मार्केट ने क्या किया, एक और ड्रॉप दिया, उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा ड्रॉप दे दिया, ठीक है। ये जब एक ड्रॉप छोटा फिर छोटा ड्रॉप, इन दो ड्रॉप्स के बाद जब एक तीसरा ड्रॉप आया, तो वहां से हम ये समझेंगे कि मार्केट की जो इंटेंशन है इसको हम कहते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स। ये जो लो लगेगा इसको हम क्या कहेंगे जी, इसको हम कहेंगे एस सी या सेलिंग क्लाइमेक्स, ठीक है। अब सेलिंग क्लाइमेक्स क्या होता है? सेलिंग क्लाइमेक्स का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है, अगर हम कोई मूवी वगैरह भी देखें तो वो कहते हैं जी क्लाइमेक्स इसका इतनी अच्छा नहीं था, ठीक है, यानी एंड जो है वो इसका इतनी अच्छा नहीं होता, तो हम ये समझेंगे कि ये जो सेलिंग है इसका क्लाइमेक्स आने वाला है, यानी ये सेलिंग जो है ये एंड होने वाली है, तो उसको हम सेलिंग क्लाइमेक्स कहेंगे, ठीक है। जब ये ड्रॉप आ गया, यहाँ से पहले ग्रीड थी, फिर फेयर का शिकार किया जाएगा, और फिर इस जगह पे जो यहाँ पे अर्ली बायर्स थे उनको नुकसान दिया गया, जो सेलर थे उनको ट्रैप किया गया, और यहाँ कहा गया कि अभी मार्केट वापस मूव कर जाएगी, उन्हें यहाँ पे सेल किया और उनसे स्मार्ट मनी बाई करता गया करता गया करता गया, ठीक है। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? फिर जब इस बड़े ड्रॉप के बाद, इस वाले बड़े ड्रॉप के बाद जब फिर मार्केट रिकवरी करती है, तो इस रिकवरी फेज को, या जो पहला मार्केट फिर क्या करती है इस सूरत में, वो एक काम करती है, वो करती है इंस्टेंटली रिकवरी, यानी जिस स्पीड से मार्केट गिरी हो ना उसी स्पीड के साथ वो रिकवर करेगी, ठीक है। तो उसको कहा जाता है ऑटोमेटिक रिले, ठीक है, या ऑटोमेटिक रिएक्शन, ठीक है। इस केस में आप ऑटोमेटिक रिले कहेंगे इसको। अगर ऊपर से कहीं से मार्केट का यानी बाइंग क्लाइमेक्स की सूरत में आएगा तो ऑटोमेटिक रिएक्शन तब होगा। ये ऑटोमेटिक रिले आ गया, यानी मार्केट, या ऑटोमेटिक रिकवरी भी, ऑटोमेटेड रिकवरी भी कह सकते हैं आप इसको, कि मार्केट ने जब ये सेलिंग क्लाइमेक्स लगाया तो फिर ऑटोमेटिक रिकवरी की, ठीक है, जिसमें मार्केट कोशिश करती है कि इस सेलिंग ड्रॉप के 30% तक या 50% तक लाजमी जाती है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है कि इस तरह मार्केट करती होती है। चले आप अगर उसको भी छोड़ दें तो ये फेयर ग्रीड के बाद सेलिंग क्लाइमेक्स लगा, इसके बाद ऑटोमेटिक रेले लगा। ऑटोमेटिक रेले में यहाँ पे फिर कौन ट्रैप हुआ, किसको शिकार बनाया गया? जब ये सेलर्स की ग्रीड जो है ना वो ख़त्म हो रही थी, और सेलर में फिर यहाँ से इस जगह से फेयर पैदा करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। सेलर्स के अंदर फेयर आ गया। फेयर क्या आ गया कि यार हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस चली जाए ऊपर, क्योंकि मार्केट इतनी ड्रॉप तो दे चुकी है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने ऑर्डर जो है वो यहाँ से क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे, और मार्केट यहाँ से जो है ना वो जो मनी मेकर्स हैं या मार्केट मेकर्स हैं वो यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको सेलिंग और बाइंग का कंसेप्ट समझ आ रहा है? उसके बाद जब ये ऑटोमेटिक रेले लगा, तो इस रेले के बाद, इस ऑटोमेटिक रेले के बाद, ऑटोमेटेड रेले भी कहते हैं इसको, ऑटोमेटिक रेले भी कहते हैं इसको, तो मार्केट दोबारा क्या करती है, मार्केट ने दोबारा यहाँ से रिकवरी की और बायर्स को होप दी और सेलर्स में फेयर पैदा किया, कि अगर कोई बंदा यहाँ पे सेल कर रहा था तो उसको फिर फेयर पैदा हो गया कि यार मार्केट तो ऊपर जा रही है, उसने यहाँ सेलिंग स्टार्ट कर दी। बायर्स को होप दे दी कि मार्केट ऊपर जा रही, ठीक है। होप करते करते मार्केट ने फिर नीचे एक टेस्ट लगाया, यानी मार्केट फिर ड्रॉप देगी, और जो पहला टेस्ट होगा, यानी मार्केट जो AR से जब गिरेगी तो उस टेस्ट को, वो जिस जगह से उठेगी उसको हम कहते हैं VT, यानी वैलिडिटी टेस्ट। अब वैलिडिटी टेस्ट में मार्केट ये देखती है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं या जो सेलर्स हैं उनके दरमियान में ये एक टेस्ट जो है ना करती है। समटाइम ये टेस्ट फेल भी होता है, ठीक है, मगर मोस्टली ये वैलिडिटी टेस्ट जो है वो मार्केट को बताता है कि मार्केट में कितने सेलर्स और कितने बायर्स बाकी हैं। अगर यहाँ पे सेलर ज़्यादा हो जाए,
अगर यहाँ पे ऑटोमेटेड रेले के बाद सेलर ज्यादा हो जाए तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप दे देती है और ये वीटी को फेल कर देती है। ठीक है, और अगर ये वीटी लग जाए, वीटी के बाद मार्केट ऊपर मूव कर जाए, तो यहाँ से फिर वही फेयर एंड ग्रीड का मामला शुरू होता है। यहाँ से बायर्स में होप पैदा हो जाती है कि मार्केट ऊपर जा रही है और सेलर्स में फेयर पैदा होता है, तो यहाँ से बायर्स जो हैं वो मूव करते हैं, फिर बायर्स को ट्रैप किया जाता है, नीचे लेके आया जाता है। ठीक है, और ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, आप इसको इस तरह ले लें, ये आपका कौन सा जोन होगा, ये आपका एक्यूमुलेशन जोन होगा, या फिर इसको आप निगोशिएशन टेस्ट कहते होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप इसको निगोशिएशन टेस्ट कहेंगे। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूं, एक सेकंड पे। निगोशिएशन टेस्ट, निगोशिएशन फेज भी कह सकते हैं या टेस्ट भी कह सकते हैं। आप इसको निगोशिएशन फेज कहें या फिर क्या कहेंगे, एक्यूमुलेशन। यहां तक आप लोगों को समझ आ रही हैं चीजें? तो हमने क्या पढ़ा था, ये जो काज है, हाँ जी उम्मे अबीबा बिल्कुल, ये जो काज है, ये जो निगोशिएशन है, ये जो एक्यूमुलेशन है, इसके बाद मार्केट ने क्या करना होता है? इसके बाद मार्केट ने कोशिश करती है मार्केट के इस निगोशिएशन का, इस रेंज का, ये जो टेस्ट हो रहा होता है बेसिकली, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड की जजमेंट लगाई जा रही होती है। ये जो टेस्ट होता है बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का टेस्ट होता है कि मार्केट में कोई सप्लाई या कोई डिमांड बाकी बची तो नहीं। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो वो ये देखते हैं कि इस रेंज के अंदर कोई सप्लाई बाकी रह गई है जिसको उन्होंने ऑब्जर्व करना हो, और अब्जॉर्प्शन पे वो सप्लाई को ख़त्म करते हैं। और फिर जाहिर सी बात है, जब सप्लाई नहीं होगी तो फिर ही मार्केट मूव करेगी ना। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो एक और काम करेंगे, यहाँ से आपके साथ मैनिपुलेशन करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि एक मैनिपुलेशन फेज भी होता है। ठीक है, इसको मैं एम का नाम दे दूंगा। वो यहाँ से मैनिपुलेट करेंगे, सॉरी, यहाँ से आपको मैनिपुलेट करेंगे कि मार्केट इसके बाद नीचे आ रही है। जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो सप्लाई, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले होते हैं, वो कहेंगे जी मार्केट सेल हो गई है। मार्केट सेल गई थोड़ी सी, इस लिक्विडिटी को लिया और यहाँ शेक आउट लगा के या स्प्रिंग लगा के मार्केट फिर वापस अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव करती है। और उसका जो टारगेट रहता है हमेशा, फिर वो आपका ये जो हाई होगा यहाँ कहीं, वो आपके हाई तक मूव कर जाएगी। और इस फेज को आप लोग वैसे बच्चे बाकी पढ़ चुके हैं कि इस फेज को क्या कहा जाता है। ठीक है जी। और अब अगर कभी ऐसा हो कि मार्केट किसी दो ड्रॉप के बाद एक बड़ा ड्रॉप दे दे, दो छोटे ड्रॉप के बाद एक बड़ा ड्रॉप दे दे, तो वो हम ये समझेंगे कि सेलिंग क्लाइमेक्स लग रहा है। क्या हो रहा है? सेलिंग क्लाइमेक्स लग रहा है, यानी ये जो सेलिंग है इसका एंड होने जा रहा है। और मार्केट किसी एक पॉइंट पे आके सेलिंग क्लाइमेक्स जब लगा देगी तो आपको पता चल जाएगा कि सेलिंग सेलिंग क्लाइमेक्स जो है वो लग चुका है। उसके बाद मार्केट ऑटोमेटिक रिकवरी करेगी। ऑटोमेटिक रिकवरी या ऑटोमेटिक रिएक्शन या ऑटोमेटिक रैली कहा जाता है। इस केस में आप ऑटोमेटिक रैली या ऑटोमेटेड रिकवरी कहेंगे इसको। ये जो ड्रॉप आया, मार्केट इसका जो ना कुछ परसेंट रिकवर करेगी और यहाँ बायर्स में होप और ग्रीड पैदा करके फिर मार्केट जब वापस आएगी तो वैलिडिटी टेस्ट करेगी। किस चीज की वैलिडिटी होती है यहाँ पे? वो होती है सेलिंग क्लाइमेक्स की, कि ये वाला जो सेलिंग है, ये वाला जो सेलिंग क्लाइमेक्स आपका लगा हुआ है, ये कितनी स्ट्रांग है। अगर तो ये स्ट्रांग होगा तो यहाँ से वैलिडिटी टेस्ट पास होगा और मार्केट फर्दर ऊपर मूव कर जाएगी। ठीक है, और अगर ये फेल हो गया, ठीक है, ये फेल हो गया तो उसकी फिर क्या कंडीशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, फिर एक रेंज आके बनाना स्टार्ट कर दी। तो हमने क्या पढ़ा है, जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन होगी, जितनी बड़ी रेंज होगी, उसके बाद उतनी बड़ी ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मार्केट ने मैनिपुलेशन की, और इस केस में ये जो मैनिपुलेशन है, इसको मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे आप इसको स्प्रिंग कह सकते हैं। ठीक है जी, एक सेकेंड। ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका शेक आउट या स्प्रिंग कहेंगे आप इसको। ठीक है, स्प्रिंग भी कहते हैं, शेक आउट भी कहते हैं। ठीक है,
स्प्रिंग जो है वो बेसिकली 2-3 केसों में लगता है, और शेक आउट का जो रूल है वो ये है कि मार्केट सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे उसकी लिक्विडिटी ले और फिर ऊपर मूव कर जाए, ठीक है। तो आप इनको दोनों को जो है ना, आप इस चीज को जो है ना वो दो नाम दे सकते हैं कि ये स्प्रिंग लगा या शेक आउट लगा, ठीक है। अब अगर अगर किसी बच्चे को ये पता हो कि मार्केट की ये जो मूव है, यहाँ पे मार्केट ये मूव, ये सेलिंग क्लाइमेक्स लगा चुकी है, ऑटोमेटिक रैली लगा चुकी है, वीटी लगा चुकी है, निगोशिएशन फेज में एक्यूमुलेशन कर चुकी है, तो इस फेज को वो क्या मानता है? ये वाला जो फेज है आपका, इसको आप मैनिपुलेशन जानते हैं ना। उस बच्चे को ये पता लग जाएगा कि मार्केट अब हमें मैनिपुलेट कर रही है। मैनिपुलेशन में क्या किया जाता है? मैनिपुलेशन में बेसिकली जो बिग बैंक्स हैं या स्मार्ट मनी के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो स्मार्ट मनी यहाँ पे ये करती है कि बची कुची जो सप्लाई है वो भी एब्जॉर्ब करती है। अब जब वो यहाँ पे शेक आउट लगा रहे थे, यहाँ पे आपकी मैनिपुलेशन कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो बेसिकली सबसे ज्यादा लोएस्ट प्राइस पे यहाँ से वो प्रोडक्ट, वो कमोडिटी, वो करेंसी वगैरह खरीद रहे थे। यहाँ पे वो क्या कर रहे थे? आपको ऑफलोड कर रहे थे। आप जैसे, हम जैसे रिटेलर्स को ऑफलोड कर रहे थे, और खुद यहाँ से बच्चे कुचे अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा रहे थे, और उसके बाद उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज कंप्लीट किया, और यहाँ पे जाके वो फिर ऑफलोड करना शुरू कर देंगे अपने जो ऑर्डर्स होंगे उनके बाई के, वो यहाँ सेल करना शुरू कर देंगे। या हो सकता है फिर आगे जो कहानी है वो फिर फर्दर जो है ना, मैं आपको जैसे आप मार्केट में देखेंगे, इंटर होंगे तो बताऊंगा। बट यहाँ तक जो है ये फेजेस होते हैं। पहला फेज क्या होगा? दो ड्रॉप के बाद एक ऐसा बड़ा ड्रॉप आएगा, दो छोटे ड्रॉप के बाद बड़ा ड्रॉप आएगा, उसकी जहाँ पे एंडिंग होगी उसको हम सेलिंग क्लाइमेक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऑटोमेटेड रिकवरी करती है। ऑटोमेटेड रिकवरी के बाद मार्केट क्या करेगी? मार्केट आपका एक टेस्ट जो है ना जनरेट करेगी, और एक टेस्ट करेगी, और उस टेस्ट को वैलिडिटी टेस्ट कहा जाता है, या आपको आपको वीटी टेस्ट कहते हैं। मार्केट एक वीटी टेस्ट परफॉर्म करेगी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, और फिर आके एक रेंज शुरू कर देगी। आपने देखा होगा कभी कभी आप एंट्री लेते हैं और मार्केट एक रेंज करना शुरू कर देती है, ठीक है। रेंज में वो क्या करती है? बाई साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी, ये हंट करना स्टार्ट कर देती है। फिर मैनिपुलेशन करेगी। सबको यहाँ पे ये डर होगा, यार ये मार्केट ने क्या किया, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ये नीचे जा रही है। जब ये लिक्विडिटी हंट कर लेगी, यहाँ से फिर मार्केट वापस अपनी असल डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि उसने यहाँ आपको ट्रैप करना था, आपको जो है वो ऑफलोड करना था, और उसके बाद उसने अपनी असल डायरेक्शन में जाना था। ये वो मिसाल है जो मैंने आपको बताई थी कि कभी भी आप मवेशी मंडी में जाते हैं, या किसी भी मंडी में जाते हैं कोई चीज बाई करने, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो ब्रोकर वगैरह होते हैं, या जो आपके साथ कोई दूसरे पर्सन भी सेम उसी आइटम को परचेज कर रहे होते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि मुझसे सस्ता ये बंदा ना ले। जो बाई बाई करने वाला बंदा है वो क्या कहेगा? वो कहेगा यार ये जो बंदा है मैं इससे भी सस्ता बाई कर लूं, और मुझसे सस्ता तो ये बिल्कुल ना ले। और अगर कोई बेच रहा है तो वो ये कहेगा कि यार मुझसे महंगा कोई बंदा भी ना बेच पाए। यानी मेरा आइटम अगर 100 का है, वो कहेगा मेरा 500 में बिक जाए, दूसरे का 10 रुपए में बिके, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा 500 में बिकना चाहिए। यही है ना जी, फेयर एंड ग्रीड तो यही है ना। तो वो फेयर एंड ग्रीड भी पैदा करेंगे। आपको यहाँ पे ये टेस्ट करके आपको बता देंगे, इस टेस्ट के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। क्या यहाँ तक आप सब बच्चों को क्लैरिटी हो गई है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, क्या आपने देखा है? और अगर ये चीज आप दे चुके हैं, तो फिर मार्केट के इंटेंशन को, इन चीजों को हमने देखना कैसे है, वो अभी चल के हम रियल एग्जांपल उसकी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी। इस हद तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, तो मैं फिर कह रहा हूँ वो राइट डाउन कर ले, नोट डाउन कर ले उसको। अभी थोड़ी देर में मैं फिर वो आपका क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। अभी जैसे हमने ये जो पढ़े हैं निगोशिएशन टेस्ट वगैरह, सेलिंग क्लाइमेक्स, ये चल के रियल मार्केट में देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। टाइम फ्रेम में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये हमने एक्यूमुलेशन वगैरह पढ़ा था, चलें यहीं पे देख लेते हैं। यहीं ये जो पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था, मार्क किया था, इसी के अंदर देख लेते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है।
आप ये देखें, ये पहला ड्रॉप, ये करेक्शन, ये दूसरा ड्रॉप, हालांकि ये फिर तीसरा ड्रॉप आ गया, और फिर क्या आया, इन 3 ड्रॉप के बाद एक बड़ा ड्रॉप आ गया। ऐसा ही है जी, ठीक है। ये वो मूव है, ये वो ड्रॉप है। यहाँ पे आप इसको, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, कोई बच्चा मुझे बताएगा? एससी कह सकते हैं इसको? सेलिंग क्लाइमेक्स लगा, उसके बाद मार्केट ने क्या परफॉर्म किया, यहाँ पे मार्केट ने ऑटोमेटिक रिकवरी जो है वो परफॉर्म की, ऑटोमेटिक रैली परफॉर्म की, ये ऑटोमेटिक रिकवरी हुई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट ने एक वीटी लगाया, ठीक है। वीटी यहाँ पे परफॉर्म हुआ, और वीटी चला भी। आगे जाके मार्केट ने क्या किया, अब ये देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने थोड़ी सी निगोशिएशन की, मगर यहाँ पे क्लियरली इस जोन में, ये जो जोन है, यहाँ पे मार्केट ने क्लियरली आपको जो है ना निगोशिएशन टेस्ट किया है यहाँ पे, जिसको हमने एक्यूमुलेशन के नाम से जाना है, या आप इसको ए कह सकते हैं, ये निगोशिएशन टेस्ट हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे मार्केट ने निगोशिएशन की, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इंस्टेंट ड्रॉप दिया, और फिर उसने यहाँ पे ये देखें, अगर आप दूसरे कंसेप्ट को अलाइन करें तो ये क्या थी, ये लिक्विडिटी थी, ठीक है जी। मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की, ठीक है। और इस हंटिंग के बाद यानी उन्होंने क्या किया कि हमसे सस्ता तो कोई भी, हम किसी को भी बाई नहीं करने देंगे, ठीक है। और वो यहाँ से जिन्होंने राइड ली उनके साथ, अगर आप बच्चों को ये पता चल जाए कि ये टेस्ट जो है यहाँ पे चल रहे हैं, ये टेस्ट यहाँ पे मार्केट जो है वो अप्लाई कर रही है, तो इनके बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। तो आप ये देखें, अगर मैं इसी, ये जैसे डायग्राम मैंने बनाया है, मैं इसको फिर यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे रख देता हूँ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये मैंने जैसे आपको पढ़ाया है, फिर मार्केट ने क्या किया, ऑटोमेटेड रेले लगाया, वीटी टेस्ट लगाया, एक थोड़ा सा और मूव दिया, उसके बाद मार्केट ने निगोशिएशन स्टार्ट कर दी। फिर मार्केट ने मैनिपुलेशन की, फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आपको फिर फ्रेम का शिकार किया, और अपनी एक्चुअल एक्चुअल जो डायरेक्शन थी उसकी, उसने मूव दे दिया। तो क्या ये जो स्केमेटिक्स मैंने ड्रा किया है, इसमें और जो पहले ड्रा किया है, उसमें कोई ज्यादा फर्क तो नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? ठीक है, ये मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये क्लियरली जो है ना वो समझ भी आए। और हम इसको, एक मिनट, वो किधर चला गया वो, चलें जी देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे है कहीं। अच्छा, होप सो कि आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा कि सेम वैसी चीज है, ठीक है। सेम वही चीज कि हमने जो पढ़ा है, सेम उसी तरह से वर्क कर रही है। चलें, अब कोई दूसरा एएमडी मॉड्यूल हमने यहाँ देखा होगा, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे है, मिल गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो मैंने आपको कहा था एएमडी, ये एएमडी बन रहा है जी, ठीक है। और अगर मैं इसको ये कहूँ, ये पहला ड्रॉप, ये दूसरा ड्रॉप, ये तीसरा ड्रॉप, ये चौथा ड्रॉप, ये फिर ये सबसे बड़ा ड्रॉप, यानी पिछले 2 ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप होना चाहिए। तो ये एक ड्रॉप, ये दूसरा ड्रॉप, और ये तीसरा ड्रॉप जो कि बड़ा ड्रॉप है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या लगा है जी, सेलिंग क्लाइमेक्स लगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या लगा, ए आर लगा, ठीक है जी। ये एआर मार्केट ने परफॉर्म किया, और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मार्केट निगोशिएशन स्टार्ट कर देगी, ये एआर के साथ ही निगोशिएशन की। अच्छा, एक चीज है, कभी मार्केट एआर के बाद फौरन वीटी टेस्ट लगा देगी, कभी निगोशिएशन के बाद वीटी टेस्ट लगाएगी, ठीक है। ये आप ऑब्जर्व करेंगे, इसमें एक हिडन चीज है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मार्केट ने दोबारा क्या किया, निगोशिएशन की, फिर मैनिपुलेशन की, फिर क्या किया मार्केट ने, फिर मार्केट ने आपकी उस डायरेक्शन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, जैसे हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखी थी, सेम वैसी मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। क्या यहाँ तक आप बच्चों को समझ आई है कुछ चीजें? ठीक है जी। अच्छा, अगर फिर मैं इस चीज को इस तरह ले लूं, चले हम ये एक एक और चीज ले लेते हैं, अब आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। हमने ड्राफ्ट भी पढ़ा, चले हम इसमें रैली लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक रेले, ये दूसरा रेले,
ये तीसरा रेले, ठीक है, ये चौथा रेले। इन 4 रेलेज में आप देखें, ये पहला रेला आया, रैली आई, ये दूसरी रैली आई और तीसरी उससे बड़ी रैली आ गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने शुरू क्या किया, ये आपका बाइंग क्लाइमेक्स लगा यहाँ पे, ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स आया, ठीक है। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद मार्केट ने क्या किया, वीटी लगाया, ठीक है, ये देखें वीटी लगा हुआ नजर आएगा, बल्कि सॉरी, वीटी बाद में लगा है, इससे पहले ए आर लगा है, ठीक है जी। ये ए आर लगा, जो ऑटोमेटेड रिकवरी या वो कहते हैं उसको, ठीक है, इसमें रिकवरी हुई। फिर मार्केट ने इस वीटी टेस्ट, ये वीटी लगा आपका, इस वीटी के बाद मार्केट ने क्या किया, निगोशिएशन स्टार्ट कर दी, ठीक है जी। हमने यही पढ़ा है ना, निगोशिएशन फेज। ये निगोशिएशन बेसिकली आपकी एक्यूमुलेशन थी। उस निगोशिएशन फेज के बाद मार्केट ने ये क्या किया, मैनिपुलेशन की। मैनिपुलेशन के बाद मार्केट ने आपकी को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करा दी। क्या अब आपको वाइकफ की स्कीमेटिक्स के मुताबिक मार्केट काम करता नजर आ रहा है? नजर आ रही है कि मार्केट किस तरह आपको मैनिपुलेट करती है, किस तरह काम। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं, ये देखें, यहाँ पे हमने ड्राफ्ट को कैच करते हैं, एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट और ये तीसरा ड्राफ्ट। पहले 2 ड्राफ्ट से बड़ा ड्राफ्ट होना चाहिए। हो गया, ये क्या होगा आपका, ठीक है। और फिर ये क्या होगा आपका, चलो जी एक सेकंड, शिट यार ये मूव ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये क्या होगा आपका, ये आपका ए आर हो जाएगा, ठीक है जी। ए आर के बाद ये मार्केट ने निगोशिएशन फेज कंप्लीट किया और यहाँ पे उसने वीटी लगाया, ठीक है, वैलिडिटी टेस्ट परफॉर्म किया। ये आपका जो है एक्यूमुलेशन फेज रहा, ये वीटी के अंदर ही मैनिपुलेशन हुई और फिर मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब इसके हिसाब से अगर हम करें तो ये ठीक है। अगर आप इसको ऐसा भी करें, मैं आपको फिर एक और चीज भी बता, सम टाइम मार्केट क्या करती है, री एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब मार्केट ने हमारे लिए तो ये एक जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसके बाद मार्केट ने फिर निगोशिएशन स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं है कि हर बार मार्केट आपको एक तरह काम करती नजर आएगी। आपको ये समझना होगा कि मार्केट ने कब कहाँ पे क्या शुरू किया है और फिर मार्केट ने निगोशिएशन की। फिर एक आप इस तरह देख लें, फिर मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ आपको। वैसे ये वो तो नहीं बनता सेलिंग क्लाइमेक्स वगैरह वगैरह, ठीक है, बट ये वीटी है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये वैलिडिटी टेस्ट, फिर ये ऊपर गई और ये एक्यूमुलेशन की। इस एक्यूमुलेशन के बाद ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी बिल्ड की, उस लिक्विडिटी को हंट किया और आपके डायरेक्शन में। और हमने क्या पढ़ा था कि जो मूव जहां से स्टार्ट हुआ है उसका वो हाई होगा, जो वो हमारा टारगेट, हमारा तो नहीं, ये स्मार्ट मनी का टारगेट रहेगा। उन्होंने हिट किया टारगेट अपना, ये उनका टेक प्रॉफिट था और उन्होंने अपना टेक प्रॉफिट किया, लिया और उसको जो है ना यहाँ से वो उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज की, एग्जिट किया। और फिर मार्केट देखें, ये देखें इंस्टेंट मूव्स हैं और फिर मार्केट ऐसे छोटे 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 छोटी कैंडल्स और खेलती रही। क्या समझ आ रही है? अगर ये स्मार्ट मनी का मूव है, ये एक बड़ी बात बता रहा हूँ जो आप सब बच्चों को जहन में होनी चाहिए, ये बड़ा ड्रॉप है, ये स्मार्ट मनी का मूव है। और ये बड़े ड्राफ में वाजे पता चल रहा है कि इतनी बड़ी सेलिंग स्मार्ट मनी ही करा सकती है, ठीक है। उसके बाद ये बाइंग जो हो रही है या ये जो ऊपर मार्केट को लेके जाया जा रहा है, तो ये भी स्मार्ट मनी ही करा सकती है और हमें वाजे नजर आ रहा है। अगर आप फिर यहाँ पे देखें, ये जो रेंज बिल्ड हो रही है, ये जो रेंज बिल्ड हो रही है, आप इसमें देखें यहाँ पे तो वॉल्यूम ही नहीं है। ये देखें, छोटी 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 कैंडल, स्लो 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 मूव आ रहा है। ऐसा ही है ना, स्मार्ट मनी जहां पे भी होगी वो हाई वोलेटिलिटी के साथ, क्योंकि उनके पास बिग फंड्स होते हैं, वो हाई वोलेटिलिटी के साथ अग्रेसिवली ड्रॉप देगी या अग्रेसिवली आपकी जो है वो रिकवरी फेस करेगी या अग्रेसिवली जो है वो ऊपर लेके जाएगी मार्केट को। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आई है? चलें, इसकी कोई एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको कल यही बताया था पिछले दिन कि जब मार्केट में इस तरह की चीजें हो रही हों तो हम ये समझते हैं। अच्छा, ये देखें, ये देखें, एक मजे की चीज है, आप लोगों को बड़ी अच्छी से, मैं जरा इसको थोड़ा सा जूम आउट ही कर इसी तरह कर देता हूँ, ठीक है। कोई बच्चा अगर ऐसे ऐसे ही नजर से देखे तो ये क्या है उसके लिए,
ये BC है, ठीक है जी। और वो बच्चा अगर ये कहे तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि ये AR है, कह सकते हैं इसको। और उस बच्चे को मैं ये भी कहूँ कि यहाँ पे वैलिडिटी टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और उसको मैं ये कहूँ इसी वैलिडिटी टेस्ट के बाद मार्केट ड्रॉप हो गई। और ये आप अगर इसको इस तरह देखें, ठीक है, इस तरह अगर आप देख लें तो वो फिर आपको ये यहाँ पे इस तरह नजर आएगा, ये एक्यूमुलेशन, ये ऊपर मैनिपुलेशन, और फिर आगे ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आपको समझ आ रही हैं चीजें? क्या सब बच्चों को ये चीजें इस तरह समझ आ रही हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या इस तरह समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है जी। और ये ऊपर मैनिपुलेशन, ठीक है। तो देखें ये जो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि वाइकफ की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यानी इसको सिंपल करके आप देखें तो ये BC AR वगैरह की आपको जरूरत नहीं रहती, आप सिर्फ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कहीं और किसी जगह पे जाऊं, चले ये हमने एक एरिया मार्क किया था, चले यहाँ पे मैं फिर वही चीजें होती है आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपकी बेसिकली मेरा मकसद है कि आपकी आंखें ट्रेन हो, आपकी आंखें इस चीज के लिए ट्रेन हो। और ये एक और बात भी फिर बताता हूँ, चले यहाँ से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। चले ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को क्या यहाँ पे अगर मैं इस तरह कहूँ कि ये मार्केट का जो है ये एक, सॉरी, एक, दो और ये तीन, ठीक है। इसको मैं तीन कह सकता हूं, अगर आप इसको तीन ना भी समझें तो इसको तीन तीसरा समझ लें ये, ठीक है जी। अब अगर मैं ये कहूं एक रैली, दूसरा रैली और तीसरी रैली उन सबसे बड़ी होगी, ठीक है, तो इस केस में मैं इसको क्या कहूंगा? BC कह सकते हैं। और हमने ये पढ़ा था एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी एक वक्त की डिस्ट्रीब्यूशन किसी दूसरे टाइम फ्रेम की बाइंग क्लाइमेक्स होगी, ठीक है जी। ऊपर जो लगता है वो बाइंग क्लाइमेक्स होता है, जो नीचे लगता है उसको सेलिंग क्लाइमेक्स होता है। यानी सेलिंग एंड हो रही है, सेलिंग का क्लाइमेक्स आ गया है तो सेलिंग क्लाइमेक्स नीचे होगा, बाइंग ऊपर एंड हो रही है तो उसका बाइंग क्लाइमेक्स होगा। अच्छा, उसके बाद क्या मैं इसको इसको AR कह सकता हूं, इस जगह को, ठीक है। और मैं अगर ये कहूं कि ये VT है, ठीक है, ये वाला जो ये वाला जो लगा है ये मैं कहूँ कि VT है, तो कह सकते हैं इसको ये VT लगा, ठीक है। और मार्केट ने ये एक्यूमुलेशन की, मैनिपुलेशन की और ये डिस्ट्रीब्यूशन दे दी, ठीक है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो क्या इस पॉइंट को हम अपना अपथ्रस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अपथ्रस्ट जो होगा वो बेसिकली अपसाइड, जैसे शेकआउट होता है नीचे, इधर जैसे शेकआउट या स्प्रिंग कहते हैं, ऊपर अपथ्रस्ट लगता है, ठीक है। तो इसको मैं अपथ्रस्ट या फिर अपथ्रस्ट, तो इसको दूसरी इसका जो नाम है वो फिर इसको कहते हैं UT, सॉरी, वो क्या होगा, UT होगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ? और अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो इस चीज को मिलाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी एक्यूमुलेशन हुई, ठीक है, येलो एक्यूमुलेशन हुई, रेड मैनिपुलेशन हुई, ठीक है, और ब्लू आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। क्या कहते हैं जी, समझ आई हैं चीजें आप लोगों को? अगर आप कहते हैं तो हम कोई और चीजें भी साथ देख सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से इनफ है। आप लोग क्योंकि मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को फाइंड करेंगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि लेक्चर को आगे लेके जाना चाहिए। आप लोगों के लिए जो है वो फिर